सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इन द एबीसी बायोलॉजी। आई एम अजय। सो आज हम जो लेके आए टॉपिक दैट इज कैंसर का ये सेकंड वीडियो आपके सामने लेके आए। जैसे हमने पहले वीडियो में आपको कैंसर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आज हम जो टॉपिक लाए हैं दैट इज द कैंसर के बारे में जो सेकंड वीडियो बनाया है, जिसमें हमने कैंसर के कॉजेज और कैंसर के ट्रीटमेंट बताए। ठीक है, तो कैंसर क्यों होता है ये हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कि जैसे हमने देखा कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिसीज, और ये कैंसर किस कारण होता है और इस कंटेंट को, ये जो कॉजेस है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी आज हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कैंसर इज व्हाट। इसके पहले वीडियो में हमने कैंसर के बारे में देखा था कि कैंसर में एक ट्यूमर फॉर्म होता है और ट्यूमर्स में वो पेन होता है। और उस ट्यूमर के हमने देखे कि दो टाइप्स होते हैं, वन इज द बेनाइन ट्यूमर, सेकंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर कैसे होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, उसके बाद कैंसर्स के कौन से टाइप्स है ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हैं हम दैट इज कॉजेज ऑफ कैंसर। देखिए बच्चों, सबसे पहले कॉज है कैंसर का केमिकल्स। कैंसर इज कॉज्ड बाय द केमिकल्स। केमिकल्स के कारण कैंसर कॉज होता है। कौन से केमिकल्स बॉडी में ऐसे जाते हैं जिसके कारण कैंसर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल निकोटीन। निकोटीन ये कंटेंट जाता है हमारे बॉडी में बाय द टोबैको। जो पर्सन टोबैको को ईट करते हैं उनके बॉडी में निकोटीन नाम का एक सब्सटेंस जाता है, केमिकल जाता है, जिसके कारण उस पर्सन को कैंसर हो सकता है। उसके बाद सेकंड कैफीन नाम का जो कंटेंट है, ये कॉफी में से हमारे बॉडी में जाता है। जब हम एक्सेस ऑफ कॉफी लेते हैं या हम टोबैको जब लेते हैं तो हमारे बॉडी में निकोटीन नाम का कंटेंट जाता है, केमिकल जाता है, जो कैंसर कॉज करता है। उसके बाद सेक्स हार्मोन्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कैंसर। बॉडी में जो अगर लिमिट से ज्यादा अगर सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, उस वक्त भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद हम स्टीरॉइड्स भी देखते हैं। स्टीरॉइड्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कैंसर। मोस्टली हम देखते हैं कि फीमेल में जो ब्रेस्ट कैंसर हमें दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। फीमेल में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, सो मोस्ट ऑफ द फीमेल दे अवॉइड द ब्रेस्ट फीडिंग। तो उस कारण जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तो फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, और जो फीमेल पर्टिकुलर फीडिंग को अवॉइड करती है उस फीमेल में मोस्टली हमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दिखाई देता है। सो ब्रेस्ट कैंसर इज आल्सो हियर। सो स्टीरॉइड, दीज आर द केमिकल्स। नेक्स्ट होता है रेडिएशंस के कारण भी बहुत से लोगों को कैंसर हो सकता है। जैसे रेडिएशन में हम देखते हैं कि यूवी रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन, सन से जो यूवी रेडिएशंस आती है उस कारण भी कैंसर हो सकता है, उस कारण स्किन कैंसर में हो सकता है। दिस इज यूवी रेडिएशंस हम देखते हैं। उसके बाद एक्स रेज होता है, जब हम एक्सरेज करते हैं उसमें भी होता है। उसके बाद गामा रेज में होता है। उसके बाद कॉस्मिक रेज में भी से भी क्या होता है, वी सफर विद द कैंसर। जैसे बच्चों देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सरे निकालते हैं, लेकिन कई टाइम में एमआरआई का भी हमें काम पड़ता है, एमआरआई निकालने का। तो कहा जाता है कि जो हम एक्सरे निकालते हैं, ठीक है, एक एक्सरे में जब हमारे बॉडी में जितना कंटेंट पर्टिकुलर रेडिएशन जाता है, ठीक है, वैसे ही जब हम एक एमआरआई जब निकालते हैं उस वक्त जब हमारे बॉडी में रेडिएशन जाता है तो 1000 टाइम ऑफ द एक्सरे रहता है वो। दीज आर द 1000 टाइम ऑफ द एक्सरे का जो रेडिएशन जाता है, उस प्रकार से हमारे बॉडी में एक एमआरआई का रेडिएशन जाता है। सो रिमेंबर दिस वन, एमआरआई इज आल्सो द वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो next one is what, that is viruses. Viruses is also here, that is oncogenic virus। हमारे बॉडी में वायरस भी क्या करता है, कैंसर को कॉज करता है। जैसे oncogenic viruses कहते हैं उसे हम, जिसमें हम देखते हैं EBV वायरस एंड सेकंड होता है HPV वायरस। EBV वायरस मींस एपिस्टीन बार वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके बाद ऑन्कोजीन्स, हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कैंसरस सेल जो होता है उसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, लेकिन उस प्रोटो ऑन्कोजीन को अगर ऐसी कंडीशंस मिली तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कैंसरस सेल कहते हैं। सो ऑन्कोजीन्स इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी हियर। नेक्स्ट वन, एडिक्शंस इज आल्सो देयर। एडिक्शन इज व्हाट, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, एडिक्शंस करते हैं। टोबैको का एडिक्शन रहता है किनको, कोई लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन रहता है, किसको पर्टिकुलर एडिक्शंस ऑफ द ड्रग्स और द अल्कोहल। सो ये सब एडिक्शंस के कारण भी ये डिसीज जो है ये हो सकता है। सो दिस ऑल आर द
कॉजेज ऑफ द कैंसर, अभी हमने जो देखा है कॉजेज ऑफ कैंसर हमने देखा है, उसके बाद हम जाएंगे बच्चों ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर कैंसर पे, जैसे फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी। यहाँ पे जब कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर के बारे में, तो यहाँ पे हाई पावर की एंटी कैंसरस ड्रग दी जाती है, जो क्या करती है, जो कैंसरस सेल है उसके डीएनए को इनहिबिट करती है, रोकती है। तो उसका डीएनए अगर इनहिबिट होता है तो वो सेल भी वहां पे रुकेगा। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी में वी आर गिविंग द एंटी कैंसरस ड्रग। सेकंड जो होता है बच्चों रेडियोथेरेपी, इस कंडीशन में वी आर प्रोवाइडिंग द सम रेडिएशंस, और उसके साथ कुछ मटेरियल हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, बम्बार्डमेंट्स ऑफ द सम रेज विद द दिस वन। तो यहाँ पे वो जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, दिस वन। कीमोथेरेपी में देखिए बच्चों मोस्टली हेयर लॉस होता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हेयर लॉस भी होते हैं इस कंडीशंस में। उसके बाद देखेंगे बच्चों सर्जरी। सर्जरी इज व्हाट, इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ मेथड और ट्रीटमेंट इन द कैंसरस केस। उस केस में क्या किया जाता है, सर्जरी करके वो जो ट्यूमर है वो बाहर निकाला जाता है और उसको रिमूव किया जाता है। बट इट इज नॉट गिविंग द 100% रिजल्ट, या 100% रिजल्ट देगा ही ऐसा नहीं है। अगर बॉडी में एक भी कैंसर सेल बचता है सर्जरी के बाद भी, तो फिर से ट्यूमर फॉर्म होगा। सो दिस इज सर्जरी। उसके बाद देखेंगे बच्चों इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं बच्चों, हम वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, जो वायरल इंफेक्शंस के अगेंस्ट में फाइट करता है। ये इम्यूनोथेरेपी हम उसे प्रोवाइड करते हैं बाय गिविंग द अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट, वो क्या करता है आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कैंसर्स को क्लियर करता है। और लास्ट में और एक होता है बच्चों दैट इज सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, जो पर्सन होता है, जो कैंसर सेल का जो पर्सन, कैंसर का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है उसकी क्वालिटी हम डेवलप करते हैं, ताकि वो जो पर्सन है वो थोड़ा सा और देर तक सरवाइव कर सके। सो अगर उसकी क्वालिटी पे अगर हमने ध्यान दिया, कॉन्सेंट्रेट किया, सो वी इम्प्रूव दैट वन, और उससे हम सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं। तो बच्चों ये सब था कैंसर के बारे में, जिसमें हमने कॉजेज ऑफ कैंसर देखे और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देखे। इसके पहले की वीडियोस में हमने पूरे कैंसर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, और यहाँ पे हमने कॉजेज ऑफ कैंसर और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी ये कैंसर जो टॉपिक है ये मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th स्टूडेंट के लिए और मोस्टली द नीट स्टूडेंट के लिए ये कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सो रिमेंबर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।